एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लियोन और सासामोटा ग्रेनाडा कंपनी के हेडक्वार्टर वाली बिल्डिंग के ऊपर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर सासामोटा बोल रहा होता है, लियोन, मैं फील कर पा रहा हूँ ब्लैक बर्ड की पावर धीरे धीरे गायब होती चली जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने यहाँ पर ब्लैक बर्ड को शांत करने का रास्ता ढूंढ लिया है। यह सुनकर लियोन वहां पर परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, सासामोटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पर रहते तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरी ओर हमें आसुमा को दिखाया जाता है, जो ब्लैक बर्ड के द्वारा बनाए गए बर्ड केज के अंदर से बाहर आ चुका होता है, जिस वजह से रियलिटी में भी उसे होश आ चुका होता है। वहीं पर अब आसुमा इची के बारे में सोचकर रो रहा होता है। तभी वह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो इची उसके बगल में बैठा हुआ होता है और अब आसुमा को देखकर इची वहां पर रोने लगता है। वहीं वह बोल रहा होता है, आसुमा, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था। मुझे लग रहा था कि मैं तुमसे दोबारा कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। आसुमा बोलता है, मुझे भी बिल्कुल अभी ऐसा ही लग रहा था और मुझे लग रहा था कि जैसे अभी मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। इची बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे बताओ, आखिर तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या तुम्हारी बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है? आसुमा बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनते ही इची परेशान हो जाता है। तभी कामुरो उसके पास आते हुए उसे बताती है, यह बस टेम्पररी पैरालिसिस है और आसुमा की बॉडी का कनेक्शन यहाँ पर उसकी ब्रेन से कट हो गया था, जिस वजह से उसकी बॉडी सुन पड़ गई। पर अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में आसुमा अपनी बॉडी को मूव कर पाएगा। तभी आसुमा कामुरो को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन? अब इची उसे बताता है कि यह उनके फादर की कोवर्कर है और उन्हीं के साथ ही काम करती है और इसी ने यहाँ पर आसुमा की जान बचाई है। आसुमा बोलता है, बड़े भाई, आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा, उस जगह पर उस अजीब से क्रिएचर से आपने मुझे बचाया। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कामुरो इची को बता रही होती है कि इची के फादर ने इस गेम के अंदर मौजूद सभी कैरेक्टर्स और एआई को इस तरह डिजाइन किया कि उन्हें लगे कि वह एक असली इंसान है, और तो और उन्होंने उन सभी एआई को इंसानों की मेमोरी दी, जिस वजह से उन सभी कैरेक्टर्स को लगता है कि वह असली इंसान है और लॉग आउट करके गेम से बाहर जा सकते हैं। उन सभी के पास अपनी फीलिंग्स और मेमोरी मौजूद है और उन्हीं की फीलिंग्स और इमोशन से ब्लैक बर्ड को पावर मिलती है। यह सुनकर इची को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी कामुरो उसे बताती है कि अभी वह यहाँ पर इची की मेमोरी और फीलिंग्स का यूज करते हुए उसका एक एआई वर्जन बनाने जा रही है, जिसे वह ब्लैक बर्ड के द्वारा बनाए गए बर्ड केज के अंदर भेजेगी। वह इची का एआई बिल्कुल इची की तरह होगा और उसके पास इची की सभी मेमोरीज होंगी। साथ ही साथ वह उस एआई को कुछ स्पेशल पावर देगी, जिसका यूज करते हुए वह ब्लैक बर्ड का सामना कर पाएगा, क्योंकि यही तरीका है यहाँ पर आसुमा को बचाने का। और जब इची का एआई कैरेक्टर बर्ड केज के अंदर जाएगा तो उसे लगेगा कि इची ही बर्ड केज के अंदर आया है। उसे यह बात नहीं पता होगी कि वह एक एआई है। वह खुद को इची समझते हुए आसुमा की जान बचाएगा, जिसके बाद वह बर्ड केज के अंदर मारा जाएगा। यह सुनकर इची बोलता है, बर्ड केज तो ब्लैक बर्ड के द्वारा बनाया गया एक गेमिंग वर्ल्ड है, तो क्या मेरा एआई उस गेम के अंदर जिंदा नहीं रह सकता है? कामुरो उसे बताती है कि ब्लैक बर्ड प्लेनेट गेम का सबसे पावरफुल एआई है और वह इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह चुटकी बजाते ही अपने सामने आने वाले सभी एआई और कैरेक्टर्स को इरेज कर सकता है। तो इची का एआई ज्यादा देर तक ब्लैक बर्ड का सामना नहीं कर पाएगा और यहाँ पर 99% चांसेस है कि इची का एआई आसुमा को बचाने के बाद मारा जाए। अब थोड़ी देर के बाद आसुमा के ठीक हो जाने के बाद कामुरो इची और आसुमा को अपनी कार में बिठाकर उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए जाने लगती है। वहीं पर वह आसुमा की कंडीशन को देखते हुए बोल रही होती है, थोड़ी देर पहले तुम यहाँ पर मरने वाले थे, पर अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो, जो देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है। अब इची बोलता है, अभी तक हम जिस जगह पर मौजूद थे, आखिर वह बिल्डिंग है क्या? कामुरो उसे बताती है कि वह प्लेनेट गेम का मैनेजर ऑफिस है और वह उस ऑफिस की मैनेजर है। उससे पहले इची के फादर वहां के मैनेजर हुआ करते थे, पर जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने ब्लैक बर्ड नाम के एक काफी खतरनाक एआई को बना दिया है, तब उन्होंने अपने हायर अप से ब्लैक बर्ड को डिस्ट्रॉय करने की मांग की, जिससे गुस्सा होकर उनके हायर अप ने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि प्लेनेट गेम से कंपनी की काफी ज्यादा कमाई हो रही थी और वह लोग उस गेम के मेन बॉस को नहीं मारना चाहते थे। यह सुनकर इची को काफी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि उसे इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है।
दूसरी ओर हमें इची के फादर को दिखाया जाता है जो एक जगह पर सो रहे होते हैं। तभी उनका फोन रिंग करता है और अब वह उठते हुए अपने फोन में आए हुए मैसेजेस को चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें आसुमा का मैसेज दिखाई देता है जिसमें आसुमा ने लिख रखा होता है कि वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। यह देखते ही इची के फादर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह भागते हुए हॉस्पिटल की ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर कामुरो इची और आसुमा को बता रही होती है कि जब इची के फादर को कंपनी से निकाल दिया गया तब भी इची के फादर ने अपना काम करना नहीं रोका। उन्होंने खुद इस गेम को खेलना स्टार्ट किया। वह इस गेम के डेवलपर थे, इसीलिए उन्हें इस गेम के सभी चीट कोड पता थे जिसकी मदद से वह जल्द ही काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन गए। और फिर एक एक करके उन्होंने गेम के अंदर मौजूद उन सभी एआई को ढूंढना स्टार्ट किया जिन एआई के इमोशन से ब्लैक बर्ड को पावर मिलती है। अभी आसुमा बोलता है आखिर यह सब करके फादर को मिलेगा क्या, आखिर वह अपने लिए कोई दूसरा जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं। कामुरो बोलती है इस सवाल का जवाब तुम मुझसे ज्यादा बेहतर दे सकते हो क्योंकि तुमने ब्लैक बर्ड के फियर को एक्सपीरियंस किया है और तुम्हें पता है कि ब्लैक बर्ड कितना ज्यादा खतरनाक है और वह इंसानों के साथ क्या कर सकता है। दूसरी ओर यह सब सुनकर इची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलता है मेरे फादर स्टार्टिंग से ही अजीब थे, उन्होंने एक इतने खतरनाक एआई को बनाया जो इंसानों की जान ले सकता है और अब वह उस एआई को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कामुरो बोलती है इची के फादर एक जीनियस है और उनके अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता है। इची बोलता है हाँ मुझे पता है, मेरे फादर को ड्रीम वर्ल्ड में जीना पसंद है। वह खुद को सुपीरियर समझते हैं और खुद को दूसरों के सामने एक परफेक्ट पर्सन दिखाते हैं। सच्चाई तो यह है कि फादर सच में एक जीनियस इंसान है। उन्होंने मुझे प्रोग्रामिंग सिखाया और मैं जानता हूँ कि वह प्रोग्रामिंग में क्या क्या कर सकते हैं। पर फादर के अंदर एक परफेक्ट इंसान बनने की जो भूख है उस भूख ने उनकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। वह चाहते हैं कि उनके साथ साथ उनका हर एक फैमिली मेंबर परफेक्ट हो। मैं स्टार्टिंग से ही उन्हें देखता आ रहा हूँ। उन्होंने बचपन से ही हम सभी लोगों को एक मशीन की तरह बनाने की कोशिश की है, एक ऐसी मशीन जो कभी भी कोई भी गलती ना करे और हमेशा उनके ऑर्डर्स को फॉलो करे। और वह यह सब हमारे भले के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। वह दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कोजियो आर्मा और उनकी फैमिली परफेक्ट है, पर इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अब आसुमा बोलता है इची तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। फादर एक परफेक्ट इंसान बनने में तो कामयाब हो गए पर वह एक अच्छे फादर नहीं बन पाए और इसी वजह से शायद से तुम्हें यहाँ पर सीरो इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि वह एक असली फादर की तरह अपने फैमिली और फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखता है। वहीं पर यह सब सुनकर कामुरो सोच रही होती है इन लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, सीरो ही इनका असली फादर है और तो और मैं कोई और नहीं बल्कि इनकी मदर है। चारों फैमिली मेंबर्स स्टार्टिंग से ही आकाबाने फैमिली बनकर गेम के अंदर रह रहे हैं पर इनमें से किसी को भी एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। दूसरी ओर इची के फादर आसुमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच चुके होते हैं पर ज्यादा रात होने की वजह से पेशेंट से मिलने का टाइम खत्म हो चुका होता है, इसीलिए एक गार्ड उन्हें बीच में ही रोक देता है। वहीं पर इची के फादर काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरा बेटा इस हॉस्पिटल में भर्ती है तो मुझे उससे मिलना है। अब यह देखकर वह गार्ड रिकॉर्ड को चेक करता है और अब वह इची के फादर को बताता है कि आसुमा आरिमा आज सुबह में ही हॉस्पिटल से बाहर निकल गया, वह पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है तो उसके फादर को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनकर इची के फादर के सांस में सांस आती है। दूसरी ओर कामुरो आसुमा और इची को लेकर उनके घर पहुंच चुकी होती है और अब आसुमा अपने घर के अंदर चला जाता है। वहीं पर कामुरो और इची घर के बाहर खड़े होते हैं। अब इची बोलता है मुझे बताओ कामुरो आखिर मेरे फादर है कहाँ पर। आसुमा ने उन्हें कितनी बार मैसेज किया कि वह हॉस्पिटल में भर्ती है पर इसके बावजूद उसने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया और ना ही वह आसुमा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए। तो मुझे बताओ वह है कहाँ पर। अब कामुरो उसे बताती है कि इची के फादर एक स्पेशल हेडगियर का यूज करते हुए गेम के अंदर मौजूद सभी एआई कोड को डिस्ट्रॉय कर रहे थे जिस वजह से वह काफी ज्यादा थक गए हैं, इसीलिए वह एक जगह पर आराम कर रहे हैं। अब यह सुनकर इची अपने घर के अंदर जाने लगता है तभी कामुरो उसे रोकते हुए बोलती है इची मुझे पता है कि तुम्हारे फादर एक अच्छे फादर नहीं बन पाए पर इसके बावजूद वह एक जीनियस है, तो एक इंसान के तौर पर तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि अगर तुम उनसे इसी तरह नफरत करते रहे तो तुम कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इची बोलता है कामुरो तुम्हें सच में हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारी एक छोटी बहन भी हुआ करती थी जिसका नाम आया था आसुमा और आया दोनों ही ट्विंस थे। फादर जैसा चाहते थे आसुमा बिल्कुल एक रोबोट की तरह वैसा चाइल्ड बना जो उनके कहे गए हर बात को मानता और उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। पर आया बहुत ही ज्यादा कमजोर और स्लो थी, इसी वजह से वह हमेशा कोई ना कोई गलती करती रहती थी।
उसने अपनी पूरी लाइफ फादर को खुश करने के लिए कई सारी चीजें करने की कोशिश की, पर फादर उसे देखकर कभी भी खुश नहीं हुए। और तो और उसकी गलतियों को इग्नोर करने के बजाय फादर आया को बुरी तरीके से मारा करते थे। और बचपन में फादर ने हम सभी लोगों को एक काम दे रखा था। हम सभी लोगों को फादर ने एक डायरी दे रखी थी, जिसमें हमें पिछले दिन क्या हुआ वह लिखना होता था। और आया इस काम में मुझसे और आसुमा से काफी ज्यादा बेहतर थी, पर एक दिन उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह डायरी अपने स्कूल में भूल आई। वह दिन मुझे अच्छे से याद है, रात के 10 बज रहे थे और फादर ने आया से उसकी डायरी के बारे में पूछा, पर आया के पास उसकी डायरी मौजूद नहीं थी। जो देखते ही फादर ने गुस्से में आया को स्कूल जाकर अकेले ही वह डायरी लाने के लिए कहा। मदर आया के साथ जाना चाहती थी, पर फादर ने उन्हें पकड़कर एक रूम में लॉक कर दिया और उन्होंने आया को घर से बाहर निकालते हुए उससे कहा कि जब तक वह डायरी लेकर वापस नहीं आती तब तक वह घर के अंदर नहीं घुस सकती है। यह सब देखकर मॉम काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके इन सभी चीजों के बारे में बताया और सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वह आया की क्लास से वह डायरी लेकर आया को दे दे। दूसरी ओर आया के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वह अकेले ही स्कूल से डायरी लेने के लिए चल पड़ी। स्कूल हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर था। पर उस रात आया वापस नहीं लौटी और शायद से तुमने इस बारे में न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ा होगा। कुछ दिनों के बाद हमें आया की डेड बॉडी एक बॉक्स के अंदर मिली, पर मेरे फादर ने इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने सभी लोगों से यह कहा कि आया एक एक्सीडेंट में मारी गई। वह बस दुनिया वालों से अपनी गलती छिपाना चाहते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि दुनिया वालों के सामने उनकी इमेज खराब हो। वह एक परफेक्ट इंसान बनकर जीना चाहते थे। तो क्या यह सब जानने के बाद भी तुम यहाँ पर मेरे फादर की रिस्पेक्ट करोगी? उस हादसे के बाद मेरी मॉम को काफी बड़ा सदमा लगा और उन्हें आज भी लगता है कि आया अब तक मरी नहीं है, वह उनके साथ ही है और अभी जिंदा है। तो क्या अब भी तुम मेरे फादर को एक रिस्पेक्टेड पर्सन बोलना पसंद करोगी? अब इची कामुरो के साथ बात कर ही रहा होता है कि उसी वक्त इची के फादर वहां पर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर हमें प्लेनेट गेम के अंदर ग्रेनाडा कंपनी की बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहां पर लियोन ने ग्रेनाडा कंपनी की एक मीटिंग को बुलाया होता है और अब उस जगह पर लियोन आता है और अब हमें पता चलता है कि लियोन ग्रेनाडा कंपनी का कोई नॉर्मल मेंबर नहीं बल्कि कैप्टन है। अब सभी लोग लियोन को देखते हुए बोलने लगते हैं, आखिर लियोन ने यहाँ पर यह मीटिंग क्यों रखी है? तभी लियोन बोलता है, आज मैं तुम सभी लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तुम मेरे दोस्त सासामुटा को तो जानते ही होगे, यह कोई इंसान नहीं बल्कि यह एक एआई है। यह सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब लियोन उन सभी लोगों को बताता है कि जब मैंने स्टार्टिंग में यह गेम खेलना स्टार्ट किया था तब मुझे एक जंगल में सासामुटा मिला था। उस वक्त यह बस एक ब्लैक फ्लेम के रूप में था और तब इसे बोलना भी नहीं आता था। यह सुनकर सभी लोग बोलने लगते हैं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं, क्योंकि सासामुटा बिल्कुल एक असली इंसान की तरह है। उसके अंदर फीलिंग्स है और वह बिल्कुल एक रियल इंसान की तरह सभी लोगों से बातें करता है। यह सुनते ही सासामुटा बोलने लगता है, मेरी तारीफ करने के लिए तुम सभी लोगों का थैंक्स। तभी वहां पर बैठी हुई एक लड़की बोलती है, सासामुटा एक एआई है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, और क्या तुमने हमें यह बेकार की बात बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है? सासामुटा के एआई होने से हमारा यहाँ पर क्या फायदा होगा? लियोन बोलता है, अब तक मेरी बात खत्म नहीं हुई और अब वह एक एक करके गेम के अंदर मौजूद सभी एआई कोर कैरेक्टर का नाम बताने लगता है और अब वह बोलता है, सासामुटा और इन 3 कैरेक्टर्स के अलावा पायरेट्स की कैप्टन पीको भी एक एआई थी। अब यह सुनते ही सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब लियोन बोलता है, इन सभी एआई को इस तरह डिजाइन किया गया था कि जैसे ही इन सभी को पता चलता कि यह एआई है, इनके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती और यह सभी लोग अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते। पर सासुमाटा उन सभी एआई से काफी ज्यादा अलग है। इसे पता है कि यह एक एआई है, पर इसके बावजूद यह यहाँ पर जिंदा है और खुश है। तो मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम्हें सासामुटा कैसा लगता है? अब वहां पर बैठा हुआ हर एक इंसान सासामुटा की तारीफ करने लगता है और वह बोलता है कि सासामुटा सच में एक नाइस पर्सन है और उसकी ही वजह से ग्रेनाडा कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल बन पाई है। यह सुनते ही लियोन वहां पर रोने लगता है और अब वह बोलता है, सासामुटा ही मेरा पहला दोस्त है, सासामुटा के अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं। पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सासामुटा को जान से मारना चाहते हैं। तभी सासामुटा अपना मार्क्स हटाता है और अब सभी लोग सासामुटा का चेहरा देखकर डर जाते हैं। तभी लियोन बोलता है, आखिर सासामुटा एक इंसान की तरह क्यों नहीं दिखता? मुझे तो यह बिल्कुल एक इंसान लगता है। पर यहाँ पर सीरो सासामुटा को मुझसे दूर करना चाहता है। वह सासामुटा को मारने के लिए कभी भी आ सकता है, तो फिर क्यों ना सीरो सासामुटा को मारे, इससे पहले हम ही सीरो को जान से मारते। पर सीरो को हराने के लिए हमें यहाँ पर सासामुटा की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा
और आज मैंने यहाँ पर तुम सभी लोगों को सासामुटा की पावर को बढ़ाने के लिए इकट्ठा किया है। यहाँ पर तुम सभी लोगों की पावर का यूज करते हुए सासामुटा इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वह रियल वर्ल्ड और गेमिंग वर्ल्ड के बीच में मौजूद बॉर्डर को तोड़ देगा, जिसके बाद रियल वर्ल्ड और गेमिंग वर्ल्ड में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। तभी सभी लोग देखते हैं कि उनके ऑफिस में चारों ओर काले पंख उड़ने लगते हैं और अब वह लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे एक एक ब्लैक बर्ड खड़े होते हैं। वहीं पर सासामुटा बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें मारने के बाद ही मैं तुम्हारे डर की फीलिंग को कलेक्ट करके अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। असल में मैं ही ब्लैक बर्ड हूँ। और अब वह रोते हुए ग्रेनाडा कंपनी के एक एक मेंबर को वहां पर मारने लगता है। अब ग्रेनाडा कंपनी के 5000 मेंबर्स को मारने के बाद सासामुटा की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी ओर हमें मे को दिखाया जाता है, जो अपने आकाबाने फैमिली के टूटे हुए घर को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे चारों ओर उड़ते हुए काले पंख दिखाई देते और अब हमें दिखाया जाता है कि रियल वर्ल्ड में भी वह सभी काले पंख आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वहां चारों ओर मौजूद लोगों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। दूसरी ओर इची के फादर कामुरो को अपने घर के पास देखते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के पास आने की, और आखिर तुम इची से क्या बात कर रही थी। तभी कामुरो उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि यहाँ पर एक प्लेयर ब्लैक बर्ड की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था और वह उसी से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी। तभी इची के फादर उसे चुप करते हुए बोलते हैं, हमारे सीक्रेट बातों को यहाँ पर लोगों के सामने बड़बड़ाना बंद करो। तभी इची बोलता है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं भी आपके फैलाए गए रायते में शामिल हूँ और ब्लैक बर्ड ने जिसको इन्फेक्ट किया था वह कोई और नहीं बल्कि आसुमा था। यह सुनते ही इची के फादर काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह चिल्लाते हुए आसुमा को देखने के लिए घर की ओर भागते हैं। तभी घर के अंदर से निकलकर आसुमा बाहर आता है, जिसे ठीक देखकर वह काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वो हैरान होते हुए बोलते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी इंसान आज तक ब्लैक बर्ड से इन्फेक्टेड होने के बाद जिंदा नहीं बचा है। तुम बस बाहर से देखने में सही लग रहे हो, पर तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई रिएक्शन हो रहा होगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं अभी तुम्हारा चेकअप करता हूँ। और अब वह आसुमा को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी इची बीच में आते हुए बोलता है, अब आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आपने जो आया के साथ किया मैं आपको वह आसुमा के साथ नहीं करने दूंगा। आपको लगता है कि जिस तरह आपने पिछली बार झूठ बोलकर अपनी गलतियों को छिपा लिया था, वैसे ही आप इस बार भी बच जाओगे। आप एक परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश करते हो और अपनी खामियों को छुपाने की कोशिश करते हो, जिस तरह आपने अपने गंजे सर को विग से छिपा रखा है। तभी इची के फादर बोलते हैं, अपनी आंखें चेक करवाओ, मैं कोई गंजा नहीं हूँ और मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ और मैं अपनी गलतियों को कभी भी छिपाने की कोशिश नहीं करता। यह सुनते ही इची अपने फादर के सर से विग को हटा देता है। अब इची गुस्से में बोलता है, आपकी वजह से आज यहाँ पर आसुमा भी मरने वाला था। तभी इची के फादर बोलते हैं, आया को मरे कई साल हो चुके हैं, तो तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए। वैसे जो भी कुछ हुआ वह उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ, इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं। यह सुनते ही इची गुस्से में बोलता है, अब इस घर में मेरा दम घुटता है। जिस तरह मॉम ने इस घर को छोड़ दिया, आज मैं भी इसे छोड़कर जा रहा हूँ। और अब वह वहां से भागने लगता है, जो देखकर इची के फादर परेशान हो जाते हैं और अब वह उसे रोकने के लिए इची के पीछे भागते हैं। तभी काफी तेजी से इची के फादर के पैरों पर कोई अटैक करता है, जिससे इची के फादर के दोनों पैर कट जाते हैं। यह देखते ही इची वहां पर रुक जाता है और अब वह देखता है कि उसके फादर पर जिसने अटैक किया होता है वह प्लेनेट गेम का एक छोटा सा मॉन्स्टर होता है, जो रियल लाइफ में निकलकर बाहर आ चुका होता है। दूसरी ओर सिटी के अंदर चारों ओर ब्लैक बर्ड के पंख उड़ रहे होते हैं। वहीं पर प्लेनेट गेम से निकलकर सभी मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आ चुके होते हैं और अब वह एक एक करके इंसानों पर अटैक कर रहे होते हैं। और अब हमें रियल वर्ल्ड में लियोन के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटा बच्चा होता है। वहीं पर वह सासामुटा के साथ एक बिल्डिंग पर खड़ा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है, एआई ने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की है, इंसानों ने गलती की है। उन्होंने एआई को बनाया, उनसे अपने सभी काम करवाए और जब उनका काम निकल गया तब वह एआई को मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह मंजूर नहीं। और अब जो भी यहाँ पर हमारे बनाए गए इस वर्ल्ड में रहना चाहता है, उसे हमारी सभी बातें माननी पड़ेंगी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।